स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रीता दीवान, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गोविंद सारंग गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भाटापारा। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का विषय गांव एक अवधारणा है। मानव निवास के स्थानों को विद्वानों ने उनकी जनसंख्या, मकानों की बनावट, वैधानिक एवं सरकारी आधार पर कई भागों में विभक्त किया है, जिनमें गांव, नगर, महानगर, मेगापोलिस क्षेत्र आदि प्रमुख हैं। हम यहाँ गांव की अवधारणा का उल्लेख करेंगे। ग्राम और नगर मानव के सामाजिक जीवन के दो पहलू हैं। भारत गांवों का देश है। यहाँ गांवों की कुल संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6,49,481 है और गांवों की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 68.84% है। गांव का अर्थ, गांव हम किसे कहेंगे? तो विभिन्न विद्वानों ने गांव शब्द की अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की है। कुछ व्यक्तियों का मत है कि जहां आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग रहते हों, उस क्षेत्र को गांव कहा जाए। दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने गांव या ग्रामीण शब्द उनके लिए उपयुक्त माना है जहां कृषि को मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाया गया हो। श्रीवास्तव ने ग्रामीण एवं नगरी की व्याख्या मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के आधार पर की है। ग्रामीण अवस्था में मानव प्रकृति के साथ निकट और प्रत्यक्ष संबंध में होते हैं। गांव की परिभाषा, विद्वानों ने गांव को अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। एपी श्रीवास्तव लिखते हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहां लोग किसी प्राथमिक उद्योग में लगे हों, अर्थात प्रकृति के सहयोग से वस्तुओं का प्रथम बार उत्पादन करते हो। बर्ट्रांड ने गांव के दो आधार बताए हैं, कृषि द्वारा आय अथवा जीवनयापन और दूसरा कम घनत्व या जनसंख्या वाला क्षेत्र। मेरिल और एलरिज ने गांव को परिभाषित करते हुए कहा कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांव वह क्षेत्र है जहां की कृषि की प्रधानता होती है, प्रकृति से निकटता होती है, प्राथमिक संबंधों की बहुलता होती है और जनसंख्या की कमी होती है। आगे देखेंगे कि गांव की विशेषताएं। गांव की विशेषताओं के आधार पर हम गांव को और अधिक अच्छे से समझ सकते हैं। पहला, जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर। गांव के लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली मारने, भोजन संग्रह करने आदि की क्रियाओं पर निर्भर है। इन सभी कार्यों के लिए व्यक्ति को प्रकृति के प्रत्यक्ष और निकट संपर्क में रहना होता है। दूसरा, समुदाय का छोटा आकार। प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता समुदाय के आकार को छोटा बनाती है, क्योंकि कृषि कार्य और पशुचारण में जीवन यापन के लिए प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा अधिक चाहिए अथवा सभी लोगों का जीवन निर्वाह संभव नहीं हो पाता। तीसरा, कम जनसंख्या वाला क्षेत्र। गांव में प्रति वर्ग मील जनसंख्या का अनुपात शहरों की अपेक्षा बहुत कम होता है। ग्रामीण लोगों के पास प्रति व्यक्ति भूमि अधिक होती है, क्योंकि इसके बिना कृषि कार्य एवं पशुचारण संभव नहीं होता है। प्रकृति से घनिष्ठ संबंध। ग्रामीण समुदाय का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है। खुला एवं स्वच्छ वातावरण, शीतल सुगंधित हवा, पेड़ पौधे,
पशु पक्षी आदि से ग्रामीणों का प्रत्यक्ष संबंध होता है। अगला, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। गांव का आकार छोटा होने से, जनसंख्या कम होने से लगभग सभी व्यक्ति एक दूसरे से परिचित होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, इसलिए उनके बीच निकट, प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सरल एवं सादा जीवन। ग्रामीण लोगों का जीवन सादा होता है। नगर की तरह ग्रामीण समुदाय में तड़क भड़क दिखावा नहीं पाई जाती। साधारण और पौष्टिक भोजन, शुद्ध हवा, मोटा वस्त्र, विनम्र और प्रेम पूर्ण व्यवहार ग्रामीण लोगों की पसंद होती है। नेक्स्ट, सामाजिक गतिशीलता का अभाव। ग्रामीण समाज अपेक्षाकृत स्थिर समाज होते हैं, वहाँ गतिशीलता का अभाव होता है। वे परिवर्तन के प्रति उदासीन होते हैं। जाति व्यवस्था ही सामाजिक संतरण का मुख्य आधार है और उन्हें बदलना बड़ा ही कठिन होता है। नेक्स्ट, धर्म, प्रथा और रूढ़ियों का महत्व। गांवों में सामाजिक नियंत्रण के साधन अनौपचारिक होते हैं, अर्थात धर्म, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां, रीति रिवाज यही व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखने का काम करती है। उनके दैनिक और वार्षिक जीवन की अनेक क्रियाएं धर्म से ही प्रारंभ होती है। उनका जीवन प्रथाओं और रूढ़ियों से बंधा होता है। हर व्यक्ति इनका पालन करता है, चाहे उसे इसके पालन से हानि ही क्यों न उठानी पड़े। अगला, सामुदायिक भावना। ग्राम शहर की अपेक्षा छोटा होता है। चूंकि गांव के लोग आपस में एक दूसरे से परिचित होते हैं, संबंधित होते हैं, इसलिए उनमें हम की भावना पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अभिमान होता है कि वे एक गांव विशेष के सदस्य हैं। अगला, संयुक्त परिवार। भारतीय गांवों की सर्वमान्य विशेषता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जहां पति पत्नी व बच्चों के अतिरिक्त अन्य 3 पीढ़ियों के या 2 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं। गांव का परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है और बाकी अन्य सदस्य उसके आदेशों का पालन करना अपना कर्तव्य मानते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय समाज की अति प्राचीन व्यवस्था है। नेक्स्ट, मुख्य व्यवसाय कृषि। भारतीय गांवों में निवास करने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। 70 से 75% लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के द्वारा ही अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं। यद्यपि अन्य कार्य करने वाली जातियां भी गांव में निवास करती है, लेकिन गांव की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य पर ही निर्भर रहती है। जाति प्रथा। जाति प्रथा भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है। जाति के आधार पर गांवों में सामाजिक संस्तरण पाया जाता है और यह जन्म से ही प्राप्त हो जाती है, अर्थात जाति की सदस्यता जन्म से ही मिलती है। जाति की एक पंचायत होती है जो अपने सदस्यों को नियंत्रित करती है। जातियों के बीच परस्पर भेदभाव और छुआछूत की भावना भी पाई जाती है। अगला, जजमानी प्रथा। जाति प्रथा की एक विशेषता है कि प्रत्येक जाति एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय करती है और इन व्यवसाय के माध्यम से वे अन्य जातियों की सेवा भी करती है। जजमानी प्रथा के अंतर्गत एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती है और उसके बदले में सेवा प्राप्त करने वाली जाति भी उसकी सेवा करती है। भारतीय जजमानी प्रथा का अध्ययन करने वालों में ऑस्कर लेविस प्रमुख है। जजमानी प्रथा में 2 प्रकार की जातियां होती है। एक
एक को जजमान कहते हैं और दूसरे को कमीन। जो जातियां सेवा प्राप्त करती है वह जजमान होती है और जो सेवा प्रदान करती है वह कमीन कही जाती है। और आवश्यकता पड़ने पर इनमें परिवर्तन भी होता है, कभी कोई जाति जजमान होती है तो कभी कोई जाति कमीन होती है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत। प्रत्येक गांव में एक गांव पंचायत होती है। इसका मुखिया गांव का मुखिया होता है। ग्राम पंचायत अति प्राचीन काल से भारत में विद्यमान है। इसका कार्य गांव की भूमि का परिवारों में वितरण करना, विवादों का निपटारा करना, सफाई करना और विकास कार्य करना आदि होता है। नेक्स्ट, भाग्यवादी। भारतीय गांव के निवासियों में शिक्षा का अभाव होने के कारण वे अंधविश्वासी होते हैं, भाग्यवादी होते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले उसे उतना ही मिलेगा और वही मिलेगा जो उसके भाग्य में लिखा है। होई है सोही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि शाखा। तुलसीदास जी के इस पंक्ति पर वे अमल करते हैं, विश्वास करते हैं। नेक्स्ट, जनमत का अधिक महत्व। ग्रामवासी जनमत का सम्मान करते हैं। वे जनमत की शक्ति को चुनौती नहीं देते। पंच लोग जो कुछ कह देते हैं वह ईश्वर वाक्य माना जाता है। जनमत की अवहेलना करने वाली की निंदा की जाती है और उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाता है। नेक्स्ट, स्त्रियों की निम्न स्थिति। भारतीय ग्रामीण समुदाय में नारी की स्थिति अत्यंत निम्न है। कन्यावत, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भरता, पारिवारिक संपत्ति में अधिकार न होना आदि स्त्रियों की स्थिति को और भी निम्न बनाती है। अशिक्षा। गांवों की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में शिक्षा का प्रतिशत और भी निम्न है। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का उनमें और भी अभाव पाया जाता है। सामाजिक समरूपता। भारतीय गांवों में सामाजिक और सांस्कृतिक समरूपता देखने को मिलती है। उनके जीवन स्तर में शहरों की भांति जमीन आसमान का अंतर नहीं दिखाई देता। उनके जीवन में समानता और एकरूपता दिखाई देती है। आत्मनिर्भरता। भारतीय गांवों को आत्मनिर्भर इकाई माना जाता है, क्योंकि भारतीय गांव आर्थिक रूप से तो आत्मनिर्भर होती ही है। कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि के द्वारा तो वे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती ही है। वरन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक दृष्टि से भी गांव आत्मनिर्भर इकाई होती है। जजमानी प्रथा द्वारा जातियां एक दूसरे के आर्थिक हितों की पूर्ति करती है, तो ग्राम पंचायत और गांव का मुखिया सभी विवादों को निपटाता हुआ राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। उपर्युक्त विशेषताओं के ये स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समुदाय एक सामुदायिक एकता के रूप में विद्यमान है। गांवों में सामाजिक गतिशीलता का अभाव है, वहाँ विशेषीकरण नहीं पाया जाता। हर व्यक्ति छोटा मोटा सभी प्रकार का कार्य कर लेता है। सीमित आय के कारण गरीबी और निम्न जीवन स्तर भी पाया जाता है, लेकिन प्रकृति के निकट होने के कारण गांवों का जीवन सरल और सादा होता है। आत्मनिर्भर इकाई होती है, भाग्यवादिता पाई जाती है और कृषि पर मुख्यतया वे निर्भर करते हैं। धन्यवाद।